हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक होगा न्यूक्लियर चैप्टर से वो है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके या लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। इसका एक दूसरा नाम भी है रदरफोर्ड एंड सुडी लॉ। अब बेसिकली आप सबको पता है जो रेडियो एक्टिव फिनोमिना है, रेडियो एक्टिविटी जो फिनोमिना होगा वो एक स्पॉन्टेनियस फिनोमिना है और स्पॉन्टेनियस फिनोमिना के साथ में एक रैंडम फिनोमिना भी है, यानी कि कभी कभी कुछ रिएक्शन या कुछ न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेट होने में कुछ क्षण का भी टाइम नहीं लगते, यानी कि बहुत शॉर्ट टाइम में वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। और कभी कभी कुछ जो न्यूक्लियाई हैं वो आपके बहुत टाइम लेते हैं, हजारों करोड़ों साल भी ले लेते हैं टू गेट डिसइंटीग्रेट। तो सर अगर ये एक रैंडम प्रोसेस है तो हम रेट ऑफ डिके एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे। तो इट मींस रेडियो एक्टिविटी इज अ स्पॉन्टेनियस एंड रैंडम प्रोसेस due to which it is impossible to predict the disintegration of the nucleus। न्यूक्लियस की एग्जैक्ट कंडीशन ऑफ अ डिसइंटीग्रेशन हम नहीं बता सकते हैं, बट रदरफोर्ड और सुडी ने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए और उन एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे डाटा कलेक्ट किया और उन्होंने एक स्टैटिस्टिकल लॉ दिया। स्टैटिस्टिकल लॉ जो है उसी को उन्होंने अपने नंबर ऑफ न्यूक्लियस को जब डिसइंटीग्रेट कर करके देखा तब उन्होंने स्टडी करके लॉ दिया और उसी लॉ को कहा गया लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके या रदरफोर्ड एंड सुडी लॉ। अब ये कहता क्या है? ये लॉ कहता है द रेट ऑफ डिके ऑफ एनी रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन द सैंपल। आप जिस समय उसकी स्पीड कैलकुलेट करना चाहते हो उस समय कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा रेट ऑफ डिके। सो रेट ऑफ डिके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन अ सैंपल। सो इसको हम अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखेंगे देन रेट आर से डिनोट कर दीजिए, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। एन क्या होगा पुत्र? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अनडिकेड एट दैट टाइम व्हेन यू वांट टू कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन या सॉरी रेट ऑफ डिके। हाँ, ये रेट ऑफ रिएक्शन जैसा ही है, आपका जो फर्स्ट लॉ ऑर्डर है वही आएगा आपके पास। तो अब अगर आपके पास लेट सपोज कर लीजिए लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट हो आपके पास सैंपल में, तब उनका रेट डिके अगर आर है, रेट ऑफ रिएक्शन की तरह रेट डिके अगर आर है, तो उस न्यूक्लियाई के अंदर जब डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ तो सपोज एन नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हुए जिस समय आप रेट ऑफ एन नंबर ऑफ एटम्स अनडिकेड रह गए हैं जिस समय आप रेट डिके कैलकुलेट करना चाहते हो। तो जैसे ही आपने नोट करना शुरू किया तो इन स्मॉल टाइम dt लेट्स सपोज dn न्यूक्लियर डिके हुए, इन स्मॉल टाइम dt dn न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेट हुए। तो एज पर द फॉर्मूला रेट डिके इज इक्वल टू माइनस dn बाई dt उत्तर, क्योंकि नंबर ऑफ एटम यहां कम हो जाएंगे और रेट नेगेटिव नहीं हो सकता इसलिए हम नेगेटिव पुट करते हैं, आपको केमिकल काइनेटिक्स में भी पढ़ाया गया है। सो रेट इज इक्वल टू माइनस dn बाई dt, यानी कि नेगेटिव ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिकेज अपॉन द टाइम टेकन। अब इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम इकट्ठा करें तो वी कैन से माइनस dn बाई dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। ठीक है मतलब प्रोपोर्शनलिटी का साइन लाते हैं देन वी गेट अ कांस्टेंट वैल्यू लैम्डा। व्हाट इज लैम्डा हियर? जैसा वहां पे k1 था यहां पे ये लैम्डा रखा गया है। सो माइनस dn बाई dt इज इक्वल टू लैम्डा इनटू n। व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा इज कॉल्ड डिके कांस्टेंट या रेडियो एक्टिव कांस्टेंट। और लैम्डा की जो वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगी टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पे या एलिमेंट पे जो भी आपने सैंपल लिया है, क्योंकि देखिए आप नंबर ऑफ एटम्स एक टाइम पे फिक्स कर सकते हो, टाइम फिक्स कर सकते हो। अगर फिर भी उन दो सैंपल्स का रेट डिके डिफरेंट है तो वो किसकी वजह से होगा? बिकॉज ऑफ देयर नेचर, बिकॉज ऑफ द डिके कांस्टेंट। सो दिस इज द जनरल कंडीशन और जनरल प्रॉपर्टी अबाउट द रेडियो एक्टिव डिके। तो स्टूडेंट्स अब डेफिनेशन से रेट डिके माइनस dn बाई dt और लॉ से रेट ऑफ डिके इज लैम्डा इंटू एन आया, दोनों को हमने कंबाइन कर दिया तो माइनस dn बाई dt इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एन। अब अगर हम रिलेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं बिटवीन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई अनडिकेड जो वहां पे बचे हुए हैं एंड इनिशियल न्यूक्लियाई, तो हम क्या करते हैं? लेट्स सपोज टाइम t इज इक्वल टू 0 पे जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई वो कितना है? इनिशियल न्यूक्लियाई शुरुआत में जो आपने लिए हैं ये है इनिशियल न्यूक्लियाई, इनिशियल न्यूक्लियाई। ठीक है मतलब अब जब टाइम t हुआ तो नंबर ऑफ एटम कितने बच गए या नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n बच गए। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं? हम इस इक्वेशन में n को नीचे लाते हैं, dt को इधर ले जाएंगे और यहां पे हम इंटीग्रेट करेंगे। और इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे दोस्तों? जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है, देखो dt को इंटीग्रेट करना है ना, जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है तो नंबर ऑफ एटम n नॉट है, जब टाइम t हुआ तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई n रह गए।
ठीक है पुत्र। अब 1 बाय नेगेटिव साइन बाहर, 1 बाय एक्स विद रिस्पेक्ट टू dx का इंटीग्रेशन होता है log x, तो यहाँ पे 1 बाय n है तो log n बेस टू पावर e n नॉट और n, यहाँ पे लैम्डा कांस्टेंट है बाहर जाएगा, नेगेटिव साइन ये रहा और dt की इंटीग्रेशन होगी t फ्रॉम 0 टू t। अब तो नेगेटिव साइन उधर ले जाओ तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट log n माइनस log n नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इनटू t। यहां तक क्लियर हो गया जी। अब यहां पे अगर डिवाइड माइनस हो रहा है, अगर log में माइनस होता है तो यानी कि log डिवाइड हो जाता है, log x माइनस log y इज इक्वल टू log x अपॉन log y हो जाता है। तो ये आ गया आपके पास फॉर्मूला इन द लॉगरिथम फॉर्म, और मैक्सिमम टाइम हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यही फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है पुत्र। सो दीज टू आर द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज फॉर योर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में स्टडी करना चाहते हो देन यू हैव टू रिमूव दिस लॉग, तो आप लेंगे एंटी लॉग। अगर एंटी लॉग लोगे तो यहाँ पे n बाय n नॉट बच जाएगा और माइनस लैम्डा बाय टी जो है वो इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल की पावर में चला जाएगा। सो दिस इज इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, सो n इज इक्वल टू n नॉट e रेज़ पावर माइनस लैम्डा इनटू t। तो ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है दिस अगेन हेल्प अस टू फाइंड द टू ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन n एंड t। तो पुत्र n और t के बीच में अगर आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो देन यू विल गेट अ एक्सपोनेंशियल कर्व। एक्सपोनेंशियल कर्व जब टाइम t इज इक्वल टू 0 है तो नंबर ऑफ न्यूक्लियर इनिशियली n नॉट है पुत्र, और उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियर डिक्रीज हो रहे हैं, और नंबर ऑफ न्यूक्लियर 0 कब होंगे? इनफाइनाइट टाइम पे। यहाँ पे पुट कीजिए, देखिए e रेस्ट पावर 0 कब होगा? जब टाइम e रेस्ट पावर 0, यहाँ पे जब टाइम t इज इक्वल टू 1 तो n नॉट मैक्सिमम आ जाएगा, टाइम t इज इक्वल टू 0 सॉरी टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, और टाइम जब इनफाइनाइट होगा उस समय n की वैल्यू 0 आएगी। सो इट मींस व्हेन t इज इक्वल टू 0 number of nuclei remain undecayed is n naught, and when time t is infinite at that time number of nuclei may be 0। तो यानी कि कभी वो होंगे ही नहीं, ठीक है ना। अब आइए लैम्डा की डेफिनेशन में, तो डिके कांस्टेंट से इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम t। लेट्स सपोज व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 1 by t तो n इज इक्वल टू n नॉट e रेस्ट पावर, यहाँ पे आप लैम्डा की वैल्यू 1 by t पुट करो, t से t कट जाएगा उत्तर -1, तो वैल्यू आएगी n नॉट बाई e। 1 बाई e की वैल्यू होती है 0.368, तो n की वैल्यू क्या होगी? 0.368 टाइम्स ऑफ n नॉट। इट मींस व्हेन लैम्डा इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड देन द नंबर ऑफ न्यूक्लियई अनडिकेड are 36.8% of the initial nuclei present in the sample। सैंपल में जितने शुरुआत में न्यूक्लियई प्रेजेंट थे वो n नॉट थे, और जब टाइम की वैल्यू 1 बाय लैम्डा या लैम्डा की वैल्यू 1 बाय टाइम t हुई तो उस समय आपके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियर कितने रह गए अनडिकेड? ओनली 36.8%, या ये कह लीजिए 0.368 इन द सैंपल। तो पुत्र अब नेक्स्ट एप्लीकेशंस ऑफ लॉ में हम सबसे पहले स्टडी करेंगे हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड का मतलब इनिशियल न्यूक्लियर के मुकाबले जिस समय आपके नंबर ऑफ न्यूक्लियर हाफ रह जाएंगे, यानी कि अगर 100 है 100 में से 50 डिके हो गए और 50 अनडिके रह गए हैं, सो दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड। तो लेट्स सपोज जब टाइम t इक्वल टू 0 है तो नंबर ऑफ न्यूक्लियर इनिशियल आपने लिया n नॉट, जब टाइम t इक्वल टू t हाफ हुआ तब उस समय नंबर ऑफ न्यूक्लियर रह गए n नॉट बाय 2। अब ये लॉगरिथम वाला फॉर्मूला उठाएंगे और इसको हम पुट करेंगे, log n कितना पुत्र? n नॉट बाय 2 डिवाइडेड बाय n नॉट इक्वल टू माइनस लैम्डा इनटू t हाफ। अब यहां से n नॉट से n नॉट कट गया, फॉर्मूला है log 1 by 2 इक्वल टू माइनस लैम्डा इनटू t हाफ। अब यहाँ पे एक स्टेप खा गया था मैं, तो ये रेसिप्रोकल ऊपर चला गया, log 2 रेज़ पावर -1 इक्वल टू माइनस लैम्डा इनटू t हाफ। अब आपको पता है अगर आपको सॉल्व करना हो log x रेज़ पावर n तो इसका फॉर्म होता है n इनटू log x। तो यानी कि आप क्या करेंगे, ये n की पावर सामने लाएंगे तो माइनस हेयर log 2 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इनटू t हाफ, तो नेगेटिव से नेगेटिव ये कट जाएगा। सो t हाफ का फॉर्मूला आ गया log 2 बेस टू पावर e अपॉन लैम्डा। यही फॉर्मूला आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में भी करवाया गया था केमिस्ट्री में। तो t हाफ इज इक्वल टू log 2 की वैल्यू पुट करोगे पुत्र, e को आप कन्वर्ट करोगे log बेस टू पावर 10 में 2.303 से मल्टीप्लाई करके, और log 2 की वैल्यू आपको याद कराई थी 0.3010। सो 2.303 into 0.3010 divided by lambda, so this is the t half popular formula 0.693 divided by lambda। क्लियर हो गया पुत्र। अब आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ अगर नंबर ऑफ एटम्स रिड्यूस टू हाफ द इनिशियल होंगे तो सेकेंड हाफ लाइफ के बाद जितने यहां बचे थे इससे हाफ होंगे, यानी कि अगर आपने 100 लिए थे तो 100 में से फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद वो रह गए 50। सेकेंड हाफ लाइफ में अब आप कंपेयर कर रहे हो फ्रॉम द 50,
तो 50 के बाद वो कितने आ जाएंगे 25, यानी कि n0/4। तो हम कह सकते हैं यहां पे इट इज इक्वल टू n0/2 की पावर स्क्वायर। ऐसे अगर थर्ड हाफ लाइफ की बात करेंगे तो कितने नंबर ऑफ एटम इंडिकेट रह जाएंगे जी, n0/2 की पावर 3, यानी कि n/4 का हाफ, यानी कि वो बचेंगे n0/8। ये देखिए सेम आएगा, 2 to the 4, 4 to the 8। So after n half lives, number of atom undecayed is equal to number of atom initial divided by 2 की पावर n। तो ये फॉर्मूला हमने यहां पे लिखा, तो n/n0 इक्वल टू 1/2 raised power n। सो n इज इक्वल टू n0/2 raised power n। सो इस हिसाब से आप नंबर ऑफ एटम अनडिकेड आफ्टर n हाफ लाइव्स भी यहां पे निकाल पाओगे। तो स्टूडेंट्स अगला जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी या एक्टिविटी ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स और सब्सटेंसेस। अब एक्टिविटी को आप ए से या आर से डिनोट कर लीजिए। एक्टिविटी है क्या, बेसिकली रेट डिके या रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, जिसका फॉर्मूला है -dn/dt। और लॉ से आपने स्टडी किया था -dn/dt इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एन। सो देयरफॉर r इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एन। ठीक है पुत्र। अब n की वैल्यू n0 e रेज़ टू माइनस लैम्डा इंटू टी भी है, तो r इज इक्वल टू लैम्डा इंटू n0 e रेज़ टू माइनस लैम्डा बाय टी। अब लेट्स सपोज कीजिए व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0, r को आप कहोगे इनिशियल एक्टिविटी। सो इट मींस r0 जब t की वैल्यू आप 0 पुट करोगे e रेज़ टू पावर 0 समथिंग गायब, सो लैम्डा इंटू n0 बच जाएगा। ठीक है, e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा इंटू 0, 0 e रेज़ टू पावर 0 1 हो जाएगा पुत्र। तो आ गया r इज इक्वल टू लैम्डा इंटू n0। ठीक है जी। अब r0 की वैल्यू लैम्डा इंटू n0 तो यहां पुट कर दें। सो देयरफॉर r इज इक्वल टू r0 e रेज़ टू पावर माइनस लैम्डा इंटू t। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेडियो एक्टिविटी जो आप न्यूमेरिकल्स में यूज करोगे। ठीक है। अब इसकी यूनिट्स, इसकी 3 पॉपुलर यूनिट्स हैं। फर्स्ट बैक्यूरिल, 1 बैक्यूरिल, साइंटिस्ट का नाम है बैक्यूरिल। 1 बैक्यूरिल इज इक्वल टू 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में अगर 1 न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेट हो रहा है तो आप उसको क्या कहोगे 1 बैक्यूरिल। देन वी हैव अ रदरफोर्ड, 1 रदरफोर्ड इज इक्वल टू 10⁻6 बैक्यूरिल, यानी कि 10⁻6 डिकेज होंगे 1 सेकंड में, तो आप कहोगे रदरफोर्ड। 1 यूनिट ऑफ एक्टिविटी इज 1 रदरफोर्ड। थर्ड इज क्यूरी, 1 क्यूरी इज 3.7 इंटू 10⁻10 बैक्यूरिल, यानी कि 3.7 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड होंगे, दैट इज कॉल्ड बैक्यूरिल। और स्टूडेंट्स यहां पे आपका ये वाला चैप्टर भी यहां खत्म होता है, तो आप इसको पढ़ें, न्यूमेरिकल्स करें और अच्छे से सॉल्व कीजिएगा।